हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच मैं श्वेता वर्मा इंडस वैली पब्लिक स्कूल की अध्यापिका भाषा ज्ञान के चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे। अब मैं आपको उसी से संबंधित संयुक्ताक्षर व द्वित्व व्यंजन बताऊंगी। कुछ बच्चों को संयुक्त व्यंजन और द्वित्व संयुक्ताक्षर में बहुत उलझन होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दोनों बहुत ही आसान हैं और बहुत मज़ेदार भी हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, संयुक्ताक्षर क्या होता है। संयुक्ताक्षर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन में भी कि संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ। अक्षर का मतलब तो आपको पता ही है, वर्ण मतलब मिले हुए, जुड़े हुए वर्ण। जब हम बच्चों दो असमान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त अक्षर कहते हैं। बच्चों, दो असमान व्यंजन मतलब दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्ताक्षर कहते हैं। और इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है बिना स्वर के, व दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। सहित का मतलब स्वर के साथ होता है। ठीक है बच्चों, देखो संयुक्त व्यंजन में हम दो व्यंजनों को मिलाकर एक व्यंजन बनता है। इसमें भी दो व्यंजन होते हैं, लेकिन दोनों को हम अलग अलग लिखते हैं। इसमें एक व्यंजन नहीं बनता है, इसमें दोनों जो व्यंजन होते हैं उनको जोड़कर एक साथ लिख देते हैं, तो वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। देखिए कैसे, देखिए जो पहला व्यंजन है स्वर रहित व्यंजन है। मैंने इसलिए आप लोग के लिए इतनी इजी और प्रभावशाली वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। देखिए पहला व्यंजन जो होता है वो स्वर रहित व्यंजन होता है, दूसरा स्वर सहित। जो स्वर रहित व्यंजन होता है उसके नीचे हमेशा हलंत लगता है, आप लोगों को सबको पता है। तो देखिए च प्लस छ कैसे हुआ, आधा च और छ। ये एक व्यंजन तो नहीं बना है जैसे संयुक्त व्यंजन में बनता है, इसीलिए हम इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, क्योंकि ये अलग है तो दो व्यंजन, लेकिन इन्हें एक साथ लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आधा च और छ से शब्द देखिए, अच्छा मच्छर। इसी तरीके से देखिए स्वर रहित पहला व्यंजन प य। स्वर रहित व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत लगता है और वो आधा होता है, तो आधा प और य संयुक्ताक्षर है ये। और इससे आपको शब्द बनाना है तो आप क्या बनाओगे, प्यास, प्यास। बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अब देखिए स प्लस त, स स्वर रहित है और त स्वर सहित, तो आधा स त, ये संयुक्ताक्षर बन गया हमारा। इससे आप शब्द बनाएंगे अस्त रास्ता। क प्लस ख, क इसमें स्वर रहित है, मैंने आपको बताया है पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित व्यंजन होता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आधा क और ख से शब्द देखिए, मक्खी मक्खन। न प्लस य, अब देखिए न इसमें स्वर रहित व्यंजन है और य स्वर सहित व्यंजन है। इससे शब्द देखिए अन्य और न्याय। अब देखिए बच्चों ऐसे ही श प्लस व, श पहला स्वर रहित व्यंजन है तो आधा श और व। इससे शब्द देखिए अश्व विश्व। जो पहला अक्षर होता है वो आधा अक्षर होता है, इसलिए आधे अक्षर की ध्वनि आती है। ट और ठ, बच्चों ट के तो हम आधा लिख नहीं सकते, तो जब उसको आधा लिखने दिखाने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ट के नीचे हलंत लगाया है तो ये हमें पता चल रहा है कि आधा ट है और ठ। तो ऐसे शब्द देखिए चिट्ठी मट्ठा, इससे आपको आधे ट की ध्वनि सुनाई दे रही है। और आधा ट है स्वर रहित व्यंजन है, इसलिए उसके नीचे हम जब शब्द बनाएंगे तब भी हलंत लगाएंगे। त प्लस य, त बच्चों इसमें स्वर रहित व्यंजन है तो आधा त और य बना, सत्य त्याग। क प्लस त, आधा क और त बना, वक्त रक्त। इसमें देखिए विशेष पहला व्यंजन स्वर रहित है, इसलिए उसके नीचे हलंत का प्रयोग किया गया है। स्वर रहित व्यंजन हमेशा
आधा होता है और उसके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। आगे बच्चों आप लोगों को समझ में? अब देखिए द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है बच्चों? द्वित्व का मतलब होता है दो बार। द्वित्व का मतलब क्या होता है? दो बार। दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें भी बच्चों पहला व्यंजन स्वर रहित होता है बिना स्वर के, और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है स्वर के साथ। बस फर्क इतना होता है कि संयुक्ताक्षर में दो अलग अलग व्यंजन होते हैं, असमान व्यंजन, लेकिन द्वित्व व्यंजन में दो समान व्यंजन होते हैं, एक जैसे। देखिए पहले स्वर रहित व्यंजन है, फिर स्वर सहित, फिर द्वित्व व्यंजन बना उससे मिलकर, फिर उससे जोड़कर हमने शब्द बनाया। तो अब देखिए च प्लस च। च क्या है? पहला वाला च स्वर रहित है, इसलिए वो आधा है, तो आधा च और पूरा च। कच्चा बच्चा। त प्लस त, आधा त पत्ता कुत्ता। तो बच्चों पहला जो व्यंजन है वो स्वर रहित व्यंजन है, ठीक है, इसलिए उसके नीचे हमने हलंत लगाया है और वो आधा व्यंजन है। क प्लस क इज इक्वल टू कक। तो इससे हम शब्द क्या बनाएंगे? चक्की पक्का। न प्लस न। अब देखिए पहला जो है वो स्वर रहित न है, तो वो आधा हो गया। न अन्न धन। अब देखिए माँ के नीचे हमने हलंत लगाया है प्लस माँ, तो पहला वाला माँ स्वर रहित है, वो अधूरा अक्षर है, तो म अम्मा चम्मच। जो स्वर रहित व्यंजन है उसकी ध्वनि आधे अक्षर की निकलेगी। देखिए और कुछ उदाहरण। च प्लस च, आधा च और च, सच्चा कच्चा। ऐसी देखिए प प्लस प, पहला वाला प जो है वो स्वर रहित है, तो आधा प और प चप्पल। और भी आप लोग सोच सकते हैं, बता सकते हैं, आप लोगों के दिमाग में तो आ रहा होगा, है ना। इसमें देखिए क्या होता है, पहला व्यंजन स्वर रहित है इसलिए उसके नीचे हलंत लगा है, और स्वर रहित व्यंजन हमेशा आधा होता है और उसके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? अब आपको संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में उलझन कभी नहीं होगी, और मैं इससे संबंधित कार्यपत्रिका लिंक में शेयर कर रही हूँ, वहाँ से आप अभ्यास भी कर सकते हैं और इसका PDF भी शेयर कर रही हूँ। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी दे सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, बाय।